नमस्ते। एजुकेशन टुडे में आप सबका स्वागत है। संस्कृत भाषा के जिज्ञासु हम संस्कृत का प्रत्यय का कार्य कर रहे हैं। ये कार्य आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, टिप्पणी भी करें और सुझाव भी दें। धन्यवाद। तो हम जो ये कार्य कर रहे हैं, एक बार सिंहावलोकन फिर कर लेते हैं। पहले क्या क्या किया देखिए कि प्रत्यय का मतलब है किसी शब्द या धातु में जो बाद में लगते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं, परश्चय। और ये प्रत्यय तीन तरह के हैं, तिङन्त, कृदंत और तद्धितान्त। तिङन्त का मतलब है धातु के लगने पर क्रिया बनाते हैं, जैसे पठ धातु ति प्रत्यय होते पठती क्रिया हो गया। पठ तो धातु है, पठती क्रिया हो गया। फिर कृदंत प्रत्यय कब होता है? जब लगते तो धातु में है और प्रत्यय लगने के बाद में या तो संज्ञा बनता है, सर्वनाम बनता है, या विशेषण बन जाता है, या अव्यय बन जाता है। उसको हम कहते हैं कृदंत प्रत्यय। धातु में लग करके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि बन या अव्यय बन जाते हैं। जैसे पठ में अनुवल लगते ही पाठक, ये संज्ञा बन गया। और पठ में अनियर प्रत्यय लगते ही पठनीय विशेषण बन गया। पठ में तुमन प्रत्यय लगते ही पठितुम अव्यय बन गया। फिर तद्धित प्रत्यय, तद्धितान्त प्रत्यय किसे कहते हैं? जो पहले से ही संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है और प्रत्यय लगने के बाद में पुनः संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण बनाते हैं। जैसे पाठक संज्ञा है और टा प्रत्यय लगते ही पाठिका भी संज्ञा है। तो ये तद्धित प्रत्यय का एक भाग है स्त्री प्रत्यय, तो इसमें स्त्री प्रत्यय टा प्रत्यय लगा। इसी प्रकार राम है, ये भी संज्ञा है, इसमें सु प्रत्यय लगते ही प्रातिपदिक राम है बना। इसको शुबंत कहते हैं, लेकिन तद्धित के अंदर ही आएगा। इसी प्रकार शिशु संज्ञा में अण प्रत्यय लगते ही शेषव भाववाचक संज्ञा बन गया। फिर बुद्धि ये संज्ञा है, मतु प्रत्यय लगते ही बुद्धिमान ये विशेषण बन गया। लघु विशेषण है, तम प्रत्यय लगते ही लघुतम ये भी विशेषण बना। और लघु के अंदर तल प्रत्यय लगते ही लघुता भाववाचक संज्ञा बना। इसी प्रकार अव्यय, किम अव्यय है, इसमें त्रल प्रत्यय लगते ही कुत्र ये भी वापस अव्यय बना। इसी प्रकार कभी कभी क्रिया में भी लगता है, जैसे पचती और तम प्रत्यय लगते ही पचती तमाम यानी अच्छी तरह पकाता है। इसी प्रकार उच्चई अव्यय है, प्रत्यय तमप लगते ही उच्चतम है, ये भी वापस अव्यय का विशेषण बना। अब हमने क्या क्या काम कर लिए? तो देखो, सबसे पहले हमने तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत स्त्री प्रत्यय की है। तो इसमें टा प्रत्यय किया, आ लगता है अज का अजा हो जाता है। फिर घीप, नद में नदी या राजन में राजी। फिर घीस किया, जैसे सिंह का सिंगी या आचार्य का आचार्यानी। इसी प्रकार ती युवन में लगेगा तो युवती, ये हमने स्त्री प्रत्यय किए है। उसके बाद में हमने भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय किए हैं। कौन कौन से? त्वय, तल, शय और इमनिच। जैसे एक नील शब्द या मधुर शब्द के लगाते हैं तो नीलत्वम या मधुरत्वम, नीलता मधुरता, नेल्यम माधुर्यम, नीलिमा मधुरिमा। उसके बाद में तीसरी नंबर पे हमने किया वाला, से भरा हुआ, का मालिक, ये अर्थ देने वाले जो मूलतः तो विशेषण होते हैं, संज्ञा का काम भी करते हैं। ये पांच है मुख्य, मतुप, इनी, ठन, विनी, इतच। इनको अब एक माया शब्द में डालते हैं तो माया मतुप होते मायावान या मायावती, माया से युक्त। इसी प्रकार इनी लगाएंगे तो माई या माइन, ये स्त्रीलिंग में माइनी। और ठन प्रत्यय लगाएंगे तो माइक है और या माइका स्त्रीलिंग में। वीनी लगाएंगे तो मायावी और स्त्रीलिंग में मायावीनी। कलंक ये कुछ ही शब्दों में लगता है, वो सब में नहीं लगता, इसलिए इतच लगाएंगे तो कलंकित, कलंक से भरा हुआ, स्त्रीलिंग होगा कलंकिता। ये सारे हमने कर लिए, बढ़िया वीडियो बना दिए, विस्तार पूर्वक वहीं पर देखें। आज हम तुलनात्मक प्रत्यय करने जा रहे हैं। एक दूसरे की जब तुलना की जाती है वहाँ पर ये चार प्रत्यय काम में लेते हैं अधिकतर। तरप,
तमप, इष्ठन और ईयशुन, ये 4 प्रत्यय तुलना में काम में लिए जाते हैं। इनमें से तरप और तमप ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इष्ठन और ईयुषुन कोई ज़्यादा काम में नहीं आते हैं, थोड़े कठिन भी है। इसलिए जो प्रारंभिक संस्कृत पढ़ रहे हैं वो केवल तरप और तमप पे ही ध्यान दें और पूर्ण ज्ञान लेने वाले इष्टन और ईयुषन का भी रखें, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तरप का केवल तर शेष रहता है, जैसे गुरु के अंदर तरप प्रत्यय लगाएंगे तो गुरुतर, और तमप प्रत्यय लगाएंगे तो गुरु में तो गुरुतम, और इष्टन प्रत्यय लगाएंगे तो गुरु में तो गरिष्ठ, और ईयशुन प्रत्यय लगाएंगे गुरु में तो ईयशुन लगाते ही गरीयस, ये शब्द बने। और अब इन तीनों प्रत्ययों के तरप, तमप और इष्ठन, इनके रूप चलाना बड़ा सरल है। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसकलिंग में फल की तरह रूप चलेंगे। और ईयशुन के थोड़े अलग है, तो मैंने एक प्रथमा लिख दिया, जैसे गरियान, पुल्लिंग में गरियान, द्वितीया में गरियांशौ, एक वचन में गरियान और द्विवचन में गरियांशौ और बहुवचन में गरियांश है। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलेंगे, उसके गरीयस के ई लगा दो, गरीयसी, गरीयस्यौ, गरीयस्य। नपुंसकलिंग में गरीयः, गरीयसी, गरीयांसी, ये रूप चलेंगे। तो अब हम आगे करते हैं। इन प्रत्ययों के लिए क्या है, ये सूत्र द्विवचन विभज्यो उपपदे तरबीय सुनौ। तुलना के अंदर अगर हम 2 की तुलना करते हैं तो तरप या ईयुषन प्रत्यय काम में लेते हैं। 2 की आपस में तुलना है, केवल 2 की, तो प्रत्यय कौन से आएंगे, तरप अथवा ईयुषन प्रत्यय प्रयोग में लिए जाते हैं। और इनके तुलना के अंदर पंचमी विभक्ति प्रयोग में ली जाती है। पंचमी विभक्ति ये सूत्र है, उसके अनुसार पंचमी विभक्ति काम में लेते हैं। तो क्या इतना सा ही ध्यान रखें कि 2 की तुलना करनी है तो तरप प्रत्यय रख लो, तरप प्रत्यय बिल्कुल सरल है, तो यही काम में लेना है, या ईयुषन, और इनके योग में पंचमी विभक्ति। कैसे, अभ्यास बाद में करेंगे। दूसरा सूत्र है अतिसायने तमभिष्ठानौ, अनेकों में से एक की बढ़ोतरी या हल्कापन बताना, अगर बताना है तो फिर वहाँ पे तमप और इष्ठन प्रत्यय, इन दोनों में से कोई एक काम में ले सकते हैं। 2 से अधिक में से एक का अतिशय बताने के लिए तमप अथवा इष्ठन प्रत्यय का प्रयोग होता है। और सूत्र है यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र के अनुसार जहाँ पर बढ़ोतरी या कमी बतानी है वहाँ उन शब्दों में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति हम काम में लेते हैं। अभी अभ्यास करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब तरप और तमप, ये दोनों प्रत्यय सभी विशेषणों के, और कभी कभी तो संज्ञा के भी लग जाते हैं, सभी विशेषणों के लगते हैं, और कभी कभी क्रिया के भी लग जाते हैं। जैसे अभी पहले क्रिया का बताया ही था अपन ने, तो कभी कभी पस्ती तमाम, तो ये क्रिया के भी लग जाते हैं। और अजादि गुण वचनादेव, लेकिन ईयुषन और इष्टन प्रत्यय केवल मात्र गुणवाची विशेषण के ही लगते हैं, और किसी संज्ञा के कत्ते नहीं लगते, और विशेषण भी सारों के नहीं लगते, सारे विशेषणों के नहीं लगते, केवल गुणवाची के लगते हैं। ये याद रखेंगे। तो ये ईयुषन और इष्टन थोड़ा कठिन भी है, रटना पड़ेगा, इसलिए हमको जहाँ तक हो उसके अनुवाद करना है तो तरप और तमप ही लेना। ये बिल्कुल सरल है, कोई तर और तम यूँ के यूँ लग जाते हैं। अभी अभ्यास करेंगे। तो गुरु, जैसे ये हर एक के लगते हैं, थोड़े से उदाहरण दे दी मैंने। जैसे गुरु शब्द है, गुरु यानी महान, तो अधिक महान के लिए गुरुतर है, और सबसे अधिक तम प्रत्यय लगाना तो गुरुतम है, ये पुल्लिंग में है। तो इनके रूप पुल्लिंग में हमने लिख दिए, गुरुतर है, गुरुतरौ, गुरुतरहा पुल्लिंग में है, और राम की तरह रूप चल जाएंगे, सारे लिखने की जरूरत नहीं है। और गुरुतमौ, गुरुतमहा,
इसी प्रकार इष्टन प्रत्यय भी राम की तरह चलेंगे तो गरिष्ठ है, गरिष्ठौ, गरिष्ठः, और ये तीनों प्रत्यय पुल्लिंग के अंदर। अब हम स्त्रीलिंग में रूप लेते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में होगा गरिष्ठ है तो आ लगा दो गरिष्ठा, और रमा की तरह रूप चलेंगे गरिष्ठा, गरिष्ठे, गरिष्ठः। इसी प्रकार गुरुतम है तो आ लगा दो गुरुतमा, गुरुतमे, गुरुतमः। तर प्रत्यय तो गुरुतरा, गुरुतरे, गुरुतरः, यानी स्त्रीलिंग में रमा की तरह रूप चल जाएंगे, पूरे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब नपुंसकलिंग में फल की तरह रूप चलते हैं। जैसे गुरुतरम, फलम फले फलानी, गुरुतरम, गुरुतरे, गुरुतराणी। अब तम प्रत्यय तो गुरुतमम, गुरुतमे, गुरुतमानी, और इष्ठन प्रत्यय तो गरिष्ठम, गरिष्ठे, गरिष्ठानी। ये रूप चलाने के तीनों प्रत्ययों के तो बिल्कुल सरल है, तो इसमें रूप राम, रमा और फल की तरह चलेंगे। अब ईयुषन प्रत्यय लेते हैं। ईयुषन प्रत्यय के आपको रूप थोड़े एक बार रटने हैं। एक बार रटने के बाद आपको सरल लग जाएंगे। तो देखिए, जैसे ईयुषन का क्या शेष रहता है? ईयश, बड़ी ईयुषन, बड़ी ई है, और इष्टन में ई छोटी है, ये ध्यान रखना है। तो पुल्लिंग के अंदर जैसे प्रशस्य शब्द, हाँ एक बात और ध्यान रखें, वैसे तो कुछ नियम है, तो नियमों को याद करें, उसके बजाय तो उन शब्दों को ही हम रट लें तो बहुत सुंदर होगा। जैसे ये प्रशस्य शब्द है, अब क्या क्या नियम करेंगे, इसका ये बनता है, ये बनता है, एकदम रट लो, प्रशस्य का श्रेयस बनता है, बस ये रटने होंगे। वैसे कुछ तो नियम है कि अंतिम स्वर का लोप हो जाता है, लेकिन ये शब्द ही बदल जाते हैं। प्रशस्य तो इसका हुआ श्रेयस। अब श्रेयस है तो पुल्लिंग में जो रूप चलेंगे एक इसी के मैंने लिख दी है। श्रेयान, श्रेयांशौ, श्रेयांशः, श्रेयांशम, श्रेयांशौ, श्रेयसः, श्रेयसा, श्रेयोभ्याम, श्रेयोभि, श्रेयसे, श्रेयोभ्याम, श्रेयोभ्यः, श्रेयसः, श्रेयोभ्याम, श्रेयोभ्यः, श्रेयसः, श्रेयसोः, श्रेयसाम, श्रेयसी, श्रेयसोः, श्रेयसुः, हे श्रेयन, हे श्रेयांशौ, हे श्रेयांशः। देखिए, ये हलंत वाले जो रूप है रटने में बड़े सरल होते हैं, थोड़ा सा ध्यान दो तो। केवल श्रेयस की बात नहीं है, और भी जो हलंत है, चाहे जगत शब्द हो, चाहे आत्मन शब्द हो, चाहे नामन शब्द हो, एक तरकीब देखिए क्या है। तृतीया विभक्ति करनी है तो आ की मात्रा लगा दो, चतुर्थी करनी है तो ए की मात्रा लगा दो, पंचमी और षष्ठी करनी है तो विसर्ग लगा दो, और सप्तमी करनी है छोटी ई की मात्रा लगा दो। जगत शब्द है, तृतीया करना है जगता, चतुर्थी जगते, पंचमी जगत है, षष्ठी भी जगत है, सप्तमी जगती छोटी। कोई भी शब्द हो हलंत वाला, कोई भी हो, भगवत है, भगवता, भगवते, भगवत है, भगवत है, भगवती, कितना सरल है। ये एक वचन हुआ, तो फिर द्विवचन और बहुवचन कैसे करेंगे? क्यों? उनमें अपने आप आ जाएगा। जैसे श्रेयस में स है तो इसका विसर्ग हो जाता है, और विसर्ग के नियम लागू होंगे, भय छोटा अक्षर होने से ओ बन जाता है, तो श्रेयोभ्याम, श्रेयोभ्याम हो गया। और षष्ठी में ओष होता है, प्रत्यय जो लगता है शुभंत, तो ओष होता है, तो ये ओष का श का रे का विसर्ग हो गया, श्रेयसो हो, अपने आप हो गया। तो ये इस प्रकार बहुवचन में भी ये कहिए, ये श्रेयो भी लगाते जाओ। तो हलंत वाले जितने भी है आप बड़ा सुंदर है। एक वचन के थोड़ा ध्यान दे लो। एक वचन में तृतीया में आ की मात्रा, चतुर्थी में ए की मात्रा, पंचमी षष्ठी में विसर्ग, सप्तमी में छोटी ई की मात्रा लगा दो, याद हो गए। तो ये फिर भी मैंने ये लिख लिए, आप याद करो। स्त्रीलिंग के रूप चलाना तो बड़ा आसान है। कैसे आसान है? उसके घींस प्रत्यय लगा दो। घींस का मतलब बड़ी ई की मात्रा। मूल शब्द है श्रेयस, तो बड़ी ई की मात्रा लगाया, श्रेयसी बन गया। अब नदी की तरह रूप चलेगा। नदी, नद्यौ, नद्य, तो श्रेयसी, श्रेयस्यौ, श्रेयस्य, सभी विभक्तियों में नदी की तरह रूप चलेंगे। नपुंसक लिंग के अंदर मनस की तरह रूप चलेंगे, यानी एक शब्द तो रटना ही है, यानी इसको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, केवल प्रथमा और द्वितीया रट लो। प्रथमा की तरह ही द्वितीया चलता है।
सेय है, सेयसी, सेयांसी प्रथमा, और द्वितीया भी यही है। बाकी के पुल्लिंग की तरह रूप चलेंगे, मतलब नपुंसकलिंग में भी यह का यही होगा, सेयसा, सेयोभ्याम, तृतीया से आगे पुल्लिंग की तरह रूप चलेंगे। तो इनको समझाने वाली बात बजाय इसको सेय शब्द को एक और रट लो, जो ईयुषण प्रत्यय में अपना काम करना चाहते हैं उनको पूरा कंठस्थ कर लेना है। अब देखिए ये थोड़े से लिख दिए, और नहीं लिखो तो भी आराम से आप कर सकते हैं। तर प्रत्यय लगाएंगे तो लघु है तो लघुत्तर, और तम लगाएंगे तो लघुत्तम, और रूप ये मूल लिखा है, चतुर, चतुर्तर, चतुर्थम, गुरु है तो गुरुतर, गुरुतम, पटु है तो पटुतर, पटुतम, कुशल, कुशलतर, कुशलतम, शुचि, शुचितर, शुचितम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, शीत, शीततर, शीततम। तो ये कोई इसमें जोर आने वाला नहीं है। तरप है उसका पै हटा दो, तमप है उसका पै हटा दो, तर और तम उसके यूं का यूं लगा दो, कोई विकार नहीं है, बहुत ही सरल प्रत्यय है। अब देखिए महत, तो इसका महत्तर, महत यानी महान, तो यहाँ पे एक तय पहले, ये एक तरकार, ये दोनों तर, एक तय और हो जाएगा, दो तय है। ऊपर वालों में नहीं है, लघु में तो कोई तय नहीं था, इसलिए लघुतर दो तय नहीं है। इस प्रकार बृहद यानी बड़ा, तो बृहत्तर। विद्वस, इसका श का दय बन करके तो विद्वत्तर, अधिक विद्वान। धनिन, नकारांत जिनके अंत में न हो वो न हट जाता है। इनी प्रत्यय और नीनी प्रत्यय और विनी प्रत्यय, तीन का जो न है वो हट जाता है। धनिन, इसके अंदर इनी प्रत्यय है, धन में धनिन। अब न हटेगा तो धनीतर, अधिक धनवान, धनीतर करेंगे आप। अब धनीतर में कोई प्रत्यय पूछे तो आप दोनों ही बता सकते हैं। धन शब्द के अंदर पहले तो है इनी, फिर है तर प्रत्यय, अथवा दोनों में से कोई एक बता दो तो भी सही। एक भी बताओ तो पहले तर प्रत्यय बताओ, धनी में तर प्रत्यय है। अगर ये बताओ कि धनितर में इनी प्रत्यय है तो फिर इतर शब्द क्या होता है, उतना बैठता नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार बुद्धिमत यानी मत्तु प्रत्यय इसमें, तो एक तय वो आ गया बुद्धिमत्तर। तो बुद्धि शब्द है उसमें पहले मत्तु प्रत्यय है, फिर तरप प्रत्यय है। तो ये तो एक दो उदाहरण दे दिए। तरप और तमप लगाना बहुत ही आसान है, अपने आप लगा लोगे। अब ईयुषण और इष्ठन लगाना ही थोड़े कठिन है, इसलिए, और ये कुछ निश्चित शब्दों में ही लगते हैं, हर एक में नहीं लगते हैं, निश्चित शब्द है। उन निश्चित शब्दों को मैंने यहाँ लिख दिया है, आप याद कर लो। वैसे नियम तो 2-4-5 ऐसे नियम है, उस पूरे नियम सीखे तो आसान हो जाते हैं, लेकिन नियम इतने जटिल हैं, इसके बजाय रटना ठीक है। एक नियम जरूर याद रखो, अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। जैसे पटु है तो ऊ को हटाओ, और ईयुषण का ईयस लगेगा, ईयस, तो बड़ी ई और ये और स, और उसमें इष्ट लगेगा, छोटी ई और ष्ठ है, तो पटिष्ठ हो गया। युवन, तो इसका देखो अपने ही ढंग का है, यवीयस बनेगा, और यविष्ठ या कनियस या कनिष्ठ भी बनता है। ये आपको रटना है, इसमें कोई छूट नहीं है, रट लो आप। तो उरु यानी विशाल, तो वरीयस और वरिष्ठ। इसी प्रकार जो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है वो मैंने लिख दिए हैं। गुरु भारी या महान, तो पहले ईयुषण प्रत्यय में तो गरीयस और इष्ठन में गरिष्ठ, लघु का लगीयस और लघिष्ठ। एक भूल मत करना, ईयुषण में तो ई बड़ी है, देखो लगीयस, और इष्ठन में ई छोटी है, लघिष्ठ। इसी प्रकार प्रशस्य का सेयस, श्रेष्ठ। बहु बहुत ज़्यादा, तो भूयस और भूयिष्ठ। बलिन का बलियस, बलिष्ठ। अंतिक पास में, तो नेदियस, नेदिष्ठ। दीर्घ लंबा, द्राघीयस, द्रागिष्ठ। क्षुद्र तुच्छ, क्षोदियस और क्षोदिष्ठ। प्रिय, प्रेयस और प्रेष्ठ। दृढ़ मजबूत, तो इसमें री का भी रे बन जाता है, दृढ़ियस, दृढ़िष्ठ। महत, महीयस, महिष्ठ। दूर, दवीयस, दविष्ठ। मृदु, कोमल, मृदियस, मृदिष्ठ। तो ये
इनको आपको रख लेना है। और रूप कैसे चलेंगे? और ईयुषण प्रत्यय दो की तुलना के लिए काम में ले जाते हैं और जिनसे तुलना की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति हम काम में लेते हैं। अब अभ्यास करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, बहुत प्रसिद्ध ये श्लोक है? यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण तदपि मय्यम न रोस्ते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। राम ने कहा था, वो वाक्य दे दिया। जननी जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो यहाँ पर तुलना दो की है। यहाँ पर जननी और जन्मभूमि को एक इकाई मान लिया, समाहार द्वंद्व है यूँ मान लीजिए। इसीलिए यहाँ पर एक वचन गरी यशी एक वचन लिया है। तुलना किससे कर रहे हैं? स्वर्ग से। तो पंचमी स्वर्गात अपि जसतु संधि होने से तय का दय बना दिया। तो समझ गए, जिससे तुलना करते हैं उसमें पंचमी तो स्वर्गात। अब बढ़कर है तो यहाँ पे गरीयसी कर दो, गुरु शब्द है, देखो ये गुरु शब्द है, इससे गरीयस बनता है तो इसके ई लगा दिए गरीयसी, एक वचन ही लिया है। जबकि विशेषण किसका है? जननी और जन्मभूमि का। इसको समाहार द्वंद्व मान लिया। अगर इतरेतर द्वंद्व माने तो द्विवचन होगा, तो गरीयस्यौ होगा। और यहाँ पर हम चाहे, ये तो यूं का यूं लिख दिया, अगर हम चाहें तो तर प्रत्यय भी काम में ले सकते हैं। तब क्या होगा? गुरु और तर प्रत्यय लगा करके गुरु तरा, और इतरेतर माने तो गुरु तरे। इसी प्रकार ये महाभारत का वाक्य है, माता भूमि गुरु तरा। माँ भूमि से भी अधिक भारी है। यक्ष प्रश्न के अंदर ही आया। यक्ष ने प्रश्न पूछा था और युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि जमीन से भी भारी माँ है। सबसे अधिक दुनिया में कोई मान है तो वो माँ है। तो अब यहाँ पे देखो, तुलना भूमि से की है तो इसमें तो पंचमी विभक्ति है। भूमि ये रूप आपको याद होंगे, इसमें पंचमी विभक्ति है। और माता क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए गुरु तरा स्त्रीलिंग हुआ। यहाँ पर भी गरीयसी कर सकते थे। और उसी यक्ष प्रश्न में आया पिता आकाशाद उच्चतर है, पिता आकाश से भी अधिक ऊंचा है। तो तुलना आकाश से की, इसलिए आकाश के अंदर यहाँ पंचमी विभक्ति दी है। और पिता क्योंकि पुल्लिंग है इसलिए उच्चतर है, यहाँ माता स्त्रीलिंग था तो गुरु तरा हुआ था। राम सुरेश से अधिक लंबा है, तो तुलना सुरेश से होती है इसलिए यहाँ पंचमी है। और राम पुल्लिंग है इसलिए लंब तरह है, लंब तरह है। वृक्ष, सारे वृक्षों से पर्वत अधिक मजबूत होते हैं। यहाँ पर अभी कहा कि दो की तुलना में ही तरप और ईयुषण काम में लेते हैं। कभी कभी बहुवचन होता है और उनको एक इकाई मान लेते हैं तो भी यही स्थिति होगी। यहाँ पर यही स्थिति है, वृक्ष, सारे वृक्षों को एक इकाई मान लिया और सारे पर्वतों को एक इकाई मान लिया, इसलिए एक से दूसरे की तुलना है। लेकिन है तो बहुवचन, इसलिए वृक्षेभ्य बहुवचन, पंचमी का बहुवचन, पर्वता प्रथमा का बहुवचन। अब बहुवचन है तो ये भी बहुवचन में आएगा, दृढ़ मजबूत तो दृढ़ तम, और बहुवचन होगा तो दृढ़ तमहा, ये पुल्लिंग का बहुवचन हुआ। या दृढ़ी यश है मूल शब्द, दृढ़ियांशौ दृढ़ियांशः, प्रथमा का बहुवचन दृढ़ियांशः, ये हुआ। छठा है हरिजन ब्राह्मण से भी अधिक महान होता है, क्योंकि काम ऐसा करता है, हमारी सबकी सेवा करता है, इसलिए सबसे अधिक है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने उसको नाम पहले से ही महत्तर दिया है, कितना अच्छा शब्द दिया है। तो देखिए हरिजन है ब्राह्मणात, ब्राह्मणात महत्तर है, ये हमारे पूर्वजों का ही दिया हुआ नाम है, महत्तर है। यानी हरिजन का केवल हम ही कदर नहीं करते, हमारे पूर्वज तो ज़बरदस्त उनकी प्रति इज्जत करते थे, इसलिए उनको नाम दिया महत्तर है। और ईयुषण ले तो महीयान, पुल्लिंग के अंदर महीयान हो जाएगा। सातवां है सीता गीता से अधिक छोटी है, तो गीता में पंचमी ये रमा की तरह रूप चलेंगे गीताया,
और लगी यसी कर दो स्त्रीलिंग में, या लघुतरा। 8वां, कृष्ण राम से अधिक प्रिय है। तो कृष्ण है रामात प्रिय तरह कहो चाहे प्रेयान। प्रेयान पुल्लिंग का है, यहाँ सीता स्त्रीलिंग था तो लगी यसी और लघुतरा स्त्रीलिंग बना। यहाँ पर कृष्ण पुल्लिंग है इसलिए प्रिय तरह और प्रेयान बन रहा है। ये एक गीता का श्लोक का मैंने यहाँ लिख दिया, गीता का श्लोक ही क्या है। गीता का श्लोक, श्रेयान स्वधर्मो विगुण है परधर्मा स्वानुष्ठितात। यदि हमारा धर्म में कोई कमी हो और दूसरे का धर्म श्रेष्ठ हो, फिर भी अपना धर्म ही श्रेष्ठ है, इसलिए स्वे धर्मे निधनम से यह, अपने धर्म में मर जाना ही श्रेष्ठ है। ये श्लोक है। तो यहाँ पर तुलना किससे की है? दूसरे धर्म से अपना धर्म श्रेष्ठ बताया है। तो पर धर्मात पंचमी है यहाँ पे, पर धर्मात। और पराया धर्म कैसा है? सु अनुष्ठितात, अच्छी तरह से पालन किया गया। ये स्वधर्म पर धर्म का विशेषण है। अच्छी तरह पालन किए गए पराये धर्म से तो विगुण गुण से रहित स्व धर्म है, अपना धर्म श्रेयान बढ़कर है। श्रेयान यहाँ पे तुलना कर रहे हैं इसलिए श्रेयान बढ़कर है। श्रेष्ठ नहीं बोल सकते, अनेकों की तुलना नहीं हो रही है। तो श्रेयान कहो या प्रशस्य तरह कह दो। यहाँ पर धर्म है पुल्लिंग है इसलिए श्रेयान भी पुल्लिंग है और पुल्लिंग का एक वचन है। तो ये तो गीता का श्लोक है कि अच्छी तरह पालन किए गए पराये धर्म के बजाय गुण से रहित अपना धर्म अधिक प्रिय होता है। फिर देखिए, चुप रहने के बजाय सच कहना प्यारा लगता है। तो मौनात तुलना मौन से की इसलिए मौनात में पंचमी। सत्यम क्योंकि नपुंसकलिंग है इसलिए तर प्रत्यय लगाकर ये प्रिय तरम या प्रेय, प्रेय, प्रेयसी, प्रेयांसी। नपुंसकलिंग के अंदर ये विसर्ग लगने से शंका हो सकती है ये तो पुल्लिंग है। नहीं, पुल्लिंग में तो होता है प्रेयान, नपुंसकलिंग में होगा प्रेय, प्रेयसी, प्रेयांसी। नपुंसकलिंग के रूप लिख दिए हैं मैंने। तो आप हाँ ये देखो, श्रेय है, श्रेयसी, श्रेयांसी, प्रेय है, प्रेयस। तो ये पुल्लिंग नहीं है, नपुंसकलिंग है। तो ये अपन ने यूसन और तर प्रत्यय का किया। अब हम लेते हैं इष्ठन प्रत्यय और तम प्रत्यय। क्या बात कही थी पहले कि अनेकों में से एक को छांटते हैं। यतश्च निर्धारणम, ये सूत्र है, यतश्च निर्धारणम। जहाँ पर अनेकों में से एक को बढ़िया या खराब बताते हैं तो यूसन या इष्टन प्रत्यय काम में लिया जाता है। जैसे कवियों में कालिदास सबसे अधिक महान है, तो या तो कवि नाम षष्ठी ले लो, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, या सप्तमी भी ले सकते हो। दोनों में से कोई एक ले लो, षष्ठी अथवा सप्तमी। कालिदास है तो प्रशस्य का इष्टन प्रत्यय लगते ही श्रेष्ठ बनता है। कालिदास पुल्लिंग है इसलिए श्रेष्ठ है। या प्रशस्य में तम प्रत्यय लगा दो, प्रशस्य तम है। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि श्रेष्ठ भी लिख देते हैं और फिर श्रेष्ठ तम, उन्होंने देखा अरे तम प्रत्यय तो लगाया ही नहीं, श्रेष्ठ तम है। बहुत बड़ी भयंकर भूल कर देते हैं। पहले श्रेष्ठ का अर्थ ये सर्वश्रेष्ठ, जो सबसे अधिक है, पहले ही लगा हुआ है। दोनों में से एक प्रत्यय लगाओ, दो प्रत्यय थोड़ी लगाएंगे। ये गलती लोग बाग करते हैं, ये गलती हमको नहीं करनी है, याद रखना है। वो देखते हैं बहुत सुंदर संस्कृत लिखते हैं, सुंदर संस्कृत के चक्कर में कहीं के नहीं रहते हैं। जैसे अंग्रेजी में भी कई जने कहते हैं मैंने उसने बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी। अरे ब्लंडर का अर्थ ही जब बहुत बड़ी गलती है तो क्यों लिखते हो। खैर, तो यहाँ पर आपको दोनों प्रत्ययों में से एक ही प्रत्यय काम में लेना है। छात्राओं में गीता सबसे अधिक होशियार है, तो छात्राओं में यहाँ षष्ठी छात्राणाम या सप्तमी छात्रासु गीता। अब गीता स्त्रीलिंग है तो पटुतम के आ की मात्रा लगाते पटुतमा या पटिष्ठा। पटु, पटु शब्द के ये देखो पटु, पटु का क्या बनता है पटिष्ठ। अभी एक बार देख लिया, आप याद करते रहो।
तो ये स्त्रीलिंग होने से पटिष्ठा ये हो जाएगा। अब अगला, जीवों में मच्छर सबसे अधिक तुच्छ है, तो जीवा नाम षष्ठी कर दो या सप्तमी कर दो। जीवेशु मत्सर, ये पुल्लिंग है इसलिए क्षुद्र तम है या क्षोदिष्ट है। क्षुद्र या यरा क्षुद्र, उसका क्षोदिष्ट बनता है और ये पुल्लिंग होने से क्षोदिष्ट है। फलों में केला सबसे अधिक कोमल होता है, तो षष्ठी कर दी। फलानाम या फलेषु सप्तमी कर दो। कदली फलम, ये नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंग किया। मृदुतमम या मृदिष्ठम, मृदि, ये देखो मृदु का मृदिष्ठ बनता है, नपुंसकलिंग होने से मृदिष्ठम हो गया। नगरों में रामेश्वर सबसे अधिक दूर है, हमारे यहाँ से देखें तो सबसे अधिक रामेश्वर नगर है, तो नगराणाम षष्ठी कर दी। अथवा कर दो नगरेशु सप्तमी, रामेश्वर नगरम दूर तमम, यहाँ तो तम प्रत्यय लगाया है और तम प्रत्यय लगाना ही आसान है उस, और वो करेंगे दविष्ठम, जैसे ये देखो दूर का इष्टन प्रत्यय दविष्ठ है और नपुंसकलिंग होने से दविष्ठम कर दिया हमने। बालिकाओं में सुर भी सबसे छोटी है, तो बालिका नाम षष्ठी या बालिकासु सप्तमी। सुरभि, अब बालिकाओं का नाम हम रख लेते हैं सुरभि, वैसे तो सुरभि विशेषण है, कोई स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है, सभी रूप धारण कर, लेकिन बालिकाओं का नाम है इसलिए स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग होने से लघुतमा या लघिष्ठा, लघु का ये लघु शब्द है तो लघिष्ठ, तो लघिष्ठा हो गया। इसी प्रकार नदियों में गंगा सबसे अधिक विशाल है, सबसे विशाल नदी है, तो नदी नाम में षष्ठी कर दिया या नदीसु में सप्तमी कर दिया। और गंगा उरु विशाल, तो तमप लगाते ही तम हो गया और स्त्रीलिंग होने से उरु तमा, और इसमें इष्ठन होगा तो वरिष्ठा। पक्षियों में कौवा और मनुष्यों में नाई सबसे अधिक धूर्त होते हैं, तो खगेशु काकह, यहाँ षष्ठी भी लिख सकते थे खगानाम या खगेशु काकह, यहाँ पर नराणाम या नरेशु नापितः धूर्त तमऊ, ये दो है काकह और नापितः इसलिए धूर्त तमऊ। सभी नाचों में मोर का नाचना सबसे अधिक मनोहारी होता है, तो सर्वेषु नृत्येषु या सर्वेषां नृत्येषु, सर्वेषां नृत्यानाम षष्ठी भी कर सकते हैं या सर्वेषु नृत्येषु मयूर नृत्यम मनोहर, अब लगा दो तम प्रत्यय मनोहर तमम। इसमें इष्टन प्रत्यय नहीं होता है, अभी पहले कहा था इष्टन प्रत्यय ये गिने चुने शब्दों में ही लगता है, हर एक में नहीं। अच्छा है, कठिन है जो छुट्टी हुई। सभी बालिकाओं में कमला सबसे अधिक चंचल है, तो सर्वासु बालिकासु कमला चंचल, अब तम प्रत्यय हुआ और टाप लगा दिया, चंचल तमहा अस्ति। तो इस प्रकार इन तुलनात्मक चारों प्रत्ययों का हमने ज्ञान किया। हम आशा करते हैं आपको हमारा पढ़ाना बहुत अच्छा रुचिकर लगा होगा। आप कृपया हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और टिप्पणी भी लिखें, ताकि हम आपके सुझावों को स्वीकार करके आगे के जो वीडियो बन रहे हैं उनमें सुधार कर सके। धन्यवाद।